आज हम लोग चर्चा करते हैं भौतिकी के एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन की, जिसको मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिज्म भौतिकी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैग्नेट या वैसे पदार्थ जो मैग्नेट से प्रभावित होते हैं, माने मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिज्म की खोज के बारे में एक कथा प्रचलित है, पता नहीं कितना सच है कितना क्या है, लेकिन ऐसा है कि 800 बीसी के आसपास एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक जगह पर एक गडेरिये को एक पत्थर मिला था, जिसको हम लोग जो सो किसिंग स्टोन या मैग्नेट के नाम से जानते हैं। संभव है मैग्नीसिया में खोज होने की वजह से इस पत्थर को मैग्नेट नाम दिया गया होगा। अब जरा सा हम लोग वैसे सब्सटेंसेस के बारे में समझने का प्रयास करें जिसमें मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम लोग चाहें तो 3 भाग में बांट सकते हैं: डाया, पारा एवं फेरो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेता है कि वह मैग्नेट का प्रभाव या मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो वैसी स्थिति में कहने का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाता है, जैसे एयर, वाटर, बिस्मथ वगैरह। ये हम लोग डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं इसके बाहर से होकर गुजरने लगते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आइए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा बहुत थोड़े तौर पर प्रभावित होते हैं। इनसे होकर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती है। ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है सो अलाइन कर लेती है। इन पर मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है, भले ही कम मात्रा में, जैसे एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम जैसे पदार्थ। तीसरा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वह मैग्नेट फील्ड को बहुत जो है सो ज्यादा प्रभावित करता है, या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से होकर गुजर जाती। आयरन, कोबाल्ट और निकेल इसके प्रमुख उदाहरण है। इसमें होता यह है कि जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरने वाले लाइंस ऑफ फोर्सेस सारे जो है सो इसके अंदर से होकर गुजर जाते। कहने का मतलब बाद में हम लोग समझेंगे कि परमिएबिलिटी इसमें क्या होती है, और इसकी परमिएबिलिटी काफी हाई हो जाती है। अब हम लोग मैग्नेटिक टर्म्स को, छोटे छोटे बातों को समझने का, अगर हम किसी मैग्नेट को देखें तो इसका सर्वाधिक प्रभाव उसके किनारों से जस्ट थोड़ा पीछे होता है, और अगर इसको हम लोग फ्री लटका दें तो इसका एक भाग नॉर्थ की तरफ, एक भाग साउथ की तरफ जो सो चला जाता है।
इसलिए उसको हम लोग नॉर्थ पोल या और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल का मतलब है कि वो जो नॉर्थ को खोजने वाला पोल, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक साउथ पोल का मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल एंड नॉर्थ साउथ सीकिंग पोल। अगर मैग्नेट के इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस है दो पोल्स के बीच, माने दो पोल के बीच में जो टोटल दूरी होगी उसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, और ये मैग्नेट के लेंथ से कम होती है। मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है तो उसमें मोटा मोटी ये लगभग 85% के आसपास होती है, मतलब पूरे मैग्नेटिक जो फिजिकल लेंथ है उसका मैग्नेटिक लेंथ का जो है सो 85% होता है। मैग्नेटिक फील्ड को जरा सा समझने, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो कोई मैग्नेट अगर रखते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। ये इमेजिनरी जो है सो लाइंस हैं जो मैग्नेट के चारों तरफ ड्रा किए गए हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा जाए तो वो किस डायरेक्शन से होकर मूव करेगा इसके आधार पर इसको ड्रॉ किया जाता है। और होता यह है कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो जो क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, कहने का मतलब है जहां तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का एग्जिस्टेंस होता है उस समूचे क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो इसका जो है सो अगर हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करें तो ये अनंत तक इसका प्रभाव होता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर उसका प्रभाव कुछ दूर तक रहता है। अब आइए हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में जान लें मैग्नेट की। सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कि मैग्नेट जो है किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। किसी चीज को मतलब किसको? मैग्नेटिक मटेरियल्स को, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को नहीं। जैसे कि लोहे के कण टुकड़े वगैरह को वो अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी उसमें होती। दूसरा प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक दिशा में जो है सो मैग्नेट अलाइन हो जाता है। अगर हम लोग फ्री किसी मैग्नेट को लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ स्थिर हो जाएगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, वो हमेशा एक डायरेक्शन एक साथ ही रहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक साथ रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मैग्नेट को हम लोग तोड़ें तो वो जो है सो हो जाएगा क्या, तोड़ने पर ऐसा नहीं है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल टूट गया तो जो है सो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल, बल्कि जहां पर से वो टूटेगा वहीं पर उसका अपोजिट पोल डेवलप कर जाएगा। उसके बाद आइए इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी। इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी में हम लोग कहेंगे कि अगर मैग्नेट जो है का अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के साथ रखा जाए तो वो अट्रैक्ट करता है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। फिर वहीं अगर सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये रिपेलिंग प्रॉपर्टी और जो है सो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की होती है उसको हम लोग इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पहले तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी और दूसरा इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी हुई। कहने का मतलब है कि मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींचता था, और यहां पर हम लोग देखें कि अपोजिट मैग्नेट भी जो है सो अट्रैक्ट करेगा दूसरे मैग्नेट को। तो इससे ये नहीं पता चल पाएगा कि वो दूसरा वाला जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक मटेरियल है कि मैग्नेट खुद है।
तो यहां पर किसी मैग्नेट की पहचान करने के लिए जरूरी है कौन सी प्रॉपर्टी, वो दूसरी वाली रिपेलिंग प्रॉपर्टी। तो रिपेलिंग प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए किसी मैग्नेट को हम लोग दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो दो बात हो सकती है, या अगर अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा और फिर उसी को पलट कर जब हम लोग लगाएंगे तो सेम पोल हो जाएगा आमने सामने, वो दूसरे को ठेलेगा। ये पक्की पहचान होगी किसी मैग्नेट के बारे में कि वो मैग्नेट ही है। इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रिपेलिंग प्रॉपर्टी इज द माने इज द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेट, माने वी कैन आइडेंटिफाई अ मैग्नेट विथ दिस रिपेलिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोग कुछ मैग्नेट्स के शेप्स को देखें। ये सबसे ऊपर बार मैग्नेट, ये सीधा एक लाइन से होगा। फिर जो है सो उसके नीचे सिलिंड्रिकल मैग्नेट, फिर डिस्क मैग्नेट। यहाँ पर हम लोग जो है सो सर्कुलर मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और लास्ट में मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल्स को देख सकते हैं। अब सवाल है कि हम लोग कैसे बनाएंगे एक मैग्नेट को। सबसे पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड। एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन या कहें कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेट के संपर्क में लाते हैं तो वो मैग्नेट को इंड्यूस करता है और वो सब्सटेंस भी धीरे धीरे मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। अब आइए सिंगल टच मेथड। हम लोग किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं और एक मैग्नेट के एक पोल को उसके ऊपर एक डायरेक्शन में रब करना शुरू करते हैं। मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ ही हर बार नॉर्थ से रब करते हुए साउथ की तरफ ले जाएंगे और फिर वापस उठा के फिर नॉर्थ पर लाएंगे, फिर वहां से रब करते हुए साउथ की तरफ लाएंगे। और ऐसा रिपीटेडली करने से वो जो मटेरियल है जो पहले मैग्नेट नहीं था बट मैग्नेटिक मटेरियल था सिर्फ, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए डबल टच मेथड। डबल टच मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं और दो मैग्नेट का जो है सो उसको हम लोग इस तरह से पकड़ते हैं कि बीच में रहे और वहां पर रहकर जो है सो उसको हम लोग दोनों तरफ दो अलग अलग डायरेक्शन में रब करते हैं सिंगल टच मेथड की तरह, और जो है सो इस तरह से नया मैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रिक मेथड, उसमें हम लोग जो है सो जो है सो एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक कॉइल लपेटते हैं और उसमें कॉइल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और ये कॉइल में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कॉइल जो है सो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट है और इसके इंडक्शन के वजह से बार मैग्नेट हो या कोई भी टाइप का मैग्नेट हो उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर पाते हैं। इस तरह का मैग्नेट हम लोग जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। मतलब कि वैसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमको क्या क्या फायदा हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो तरह का हो सकता है, एक परमानेंट हो सकता है, एक टेम्पोररी हो सकता है। परमानेंट होता है कि मतलब आपने मैग्नेटाइज कर दिया और उसकी जो है सो मैग्नेट का गुण उसमें लंबे समय तक रहा। और अगर टेम्पररी है तो उसमें जो है तो हम लोग जैसे ही करंट हटाएंगे उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। अभी हम लोग देखेंगे कि जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के फायदे क्या क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है या फिर डीमैग्नेटाइज हो सकता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो परमानेंट मैग्नेट की तुलना में ये ज्यादा ताकतवर होता है। मतलब इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट की तुलना में
ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम करंट को एक डायरेक्शन में जो सो बहा रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नेट बनेगा वो उसका मैग्नेटिक पोल एक तरफ दूसरे तरफ दूसरा होगा। फिर उसी करंट को अगर हम उल्टी दिशा में बहाने लगे तो उसका पोल जो है वो पलट जाएगा। मतलब जिस दिशा में पहले नॉर्थ पोल था उधर हो जाएगा साउथ पोल, जिस दिशा में साउथ पोल था उधर हो जाएगा नॉर्थ पोल। अब आइए कि क्या मैग्नेट के जो सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मान लिया जाए कहीं पर आप जो है सो कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट बहा रहे थे, तो वहां पर जो है सो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कम होगा। फिर अगर सेम इस सिचुएशन में हम लोग करंट का जो है सो स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट हम लोग पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि अगर जो है सो लंबे समय तक मैग्नेटिक गुण उसमें रह गए तो वो परमानेंट मैग्नेट है, और अगर जो है सो कम समय तक रहा तो ये टेम्पररी मैग्नेट है। अब जो है सो हम लोग देख लें जरा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या क्या यूज कर सकते हैं। क्रेन्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। वहां पर हम लोग जो है सो सबसे पहले जो है सो किसी चीज को मैग्नेटाइज करके लोहा वगैरह को उठा के पिकअप कर लिए और उसको उठा के कैरी किए और वहां पर उसको डिमैग्नेटाइज किए, तो वहां पर मतलब यहाँ से वहां तक कैरी करने में, लोडिंग में, अनलोडिंग में इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं और बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो भी रहा है। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग जो है सो इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेपरेशंस में, मतलब जो है सो मान लीजिए कहीं ओर को लोहे से अलग करना है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन बताने के लिए तो सामान्य तौर पर मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, इसका भी होगा। सबसे कॉमन यूज है इसका इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर में, मोटर्स में। इसमें हम लोग कुछ समय के लिए जो है सो मैग्नेटाइज करके बेल बजाने का काम करते हैं, लाउड स्पीकर बजाने का काम करते हैं, और इस तरह से ये साइकिल में हम लोग इसको दोहराते हैं। गैल्वेनोमीटर जिससे कि हम चार्ज को पकड़ सकते हैं, वोल्ट मीटर जिससे हम लोग वोल्टेज नाप सकते हैं, एमीटर जिससे हम लोग करंट नापते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कॉमनली होता आया है। अब आइए किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे करें। तो सबसे पहला बात है कि अगर किसी मैग्नेट को हम लोग गर्म करते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। दूसरा बात है कि उसके ऊपर जो है सो जोर का प्रहार करें, हैमरिंग, अगर किसी चीज से उसको पीटें तो उसका जो है सो मैग्नेट का गुण खत्म हो जाएगा। अगला बात है कि सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि किसी को जो है सो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल न किया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो धीरे 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 डिमैग्नेटाइज हो जाता है। ये वैसा ही प्रोसेस है जैसे कि हम लोग अर्थ के अंदर में गाड़ के किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसका उल्टा प्रोसेस। किसी मैग्नेट के थ्रू अगर अल्टरनेटिंग करंट पास करें तो भी ये डिमैग्नेटाइज हो जाता है। और कभी किसी मैग्नेट को अगर हम लोग रफ इस्तेमाल करें जैसे तैसे तो भी वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग एक मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज करने का ये सब तरीका हो सकता है। अब इससे एक चीज और पता चलता है कि किसी मैग्नेट को हम लोग स्टोर कैसे रखें, तो इन चीजों से हमको बचा के रखना होता है। आशा है मैग्नेट का जो है सो बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने। स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। आशा है आपको कुछ फायदा मिलेगा। धन्यवाद।